अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू पाक हेल्थ टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। उम्र की एक हद ऐसी आती है जब मतनासिब जिस्म भी फरबी में तब्दील होने लगता है और कुछ ही अरसे में अच्छा खासा स्मार्ट इंसान मोटापे की वजह से खूबसूरती से महरूम नज़र आने लगता है। मोटापा न सिर्फ इंसान के ज़ाहिरी खदो खाल और खूबसूरती को बिगाड़ देता है बल्कि इससे कई अमराज भी जन्म लेते हैं। मुआलजीन कहते हैं कि सेहतमंद ज़िंदगी बसर करने के लिए ज़रूरी है कि वज़न उम्र और कद के मुताबिक मुकर्रर शुदा वज़न के मुताबिक ही हो। वज़न के बढ़ने में मामूलात ज़िंदगी का भी अहम किरदार होता है। वज़न मतवाज़न रखने या कम करने के लिए बाकायदा वर्जिश, जॉगिंग और वॉकिंग को भी मामूल बना लें। हाल ही में अमेरिका में की गई एक तहकीक में कहा गया है कि हमारी ग़िज़ा के बदलते हुए अंदाज के बाइस हमारी खुराक में बहुत सी ऐसी अशिया भी शामिल हो गई हैं जो कि जिस्म में हरारों कैलोरीज को बहुत हद तक जमा करने का सबब बन जाती हैं। ये हरारे चौंके तवानाई के लिए हमारी ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं और जलकर तवानाई में तब्दील होने से रह जाते हैं। लिहाजा ये चर्बी की शक्ल में हमारे जिस्म में जमा होने लगते हैं और रफ्ता रफ्ता हम मोटे होने लगते हैं। तहकीक में तिब्बी साइंसदानों के हवाले से कहा गया है कि चंद ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो जिस्म में मौजूद चर्बी को तेज़ी से गलाना शुरू कर देती है। तहकीक में तजर्बे की बुनियाद पर बताया गया है कि जो वज़न डाइटिंग के दौरान कम हुआ हो, अगर इतनी मुद्दत में दही का इस्तेमाल भी साथ साथ किया जाता तो इससे डाइटिंग से कम किए गए वज़न के मुकाबले में 2 गुना ज़्यादा वज़न कम किया जा सकता था। इस बात की वजाहत करते हुए तहकीक करने वाले तिब्बी साइंसदानों ने बताया है कि दही के इस्तेमाल से तेज़ी से वज़न कम होने का सबब इनमें शामिल कैल्शियम की ज़्यादा मकदार होती है जो वज़न कम होने के मराहिल को तेज़ करने में मददगार होती है। तहकीक में बताया गया है कि डाइटिंग के दौरान जो लोग फैट फ्री दही को अपनी ग़िज़ा का बाकायदा हिस्सा बना लेते हैं, इनका वज़न ऐसे लोगों के मुकाबले में तेज़ी से कम होना शुरू हो जाता है जो कि वज़न कम करने के लिए अपनी ग़िज़ा में से सिर्फ कैलोरीज़ की मकदार को कम कर लेते हैं। वज़न में कमी के लिए दही और दीगर फैट फ्री डेयरी मसनूआत का इस्तेमाल करने वाले मोटे लोग सिर्फ 4 माह के दौरान दीगर अफराद के मुकाबले में 22% ज़्यादा वज़न कम कर लेते हैं। जिस्म की चर्बी को 61% ज़्यादा ख़त्म कर लेते हैं, जबकि 81% तक ज़्यादा बढ़े हुए पेट को कम करने में कामयाब हो जाते हैं। माहिर ग़िज़ा प्रोफेसर माइकल ज़ेमल का कहना है कि मोटे लोगों को चाहिए कि वज़न में कमी के लिए अपनी खुराक को 2 हिस्सों में तकसीम कर लें, जिनमें से एक हिस्सा सादा और कम तरीन कैलोरीज़ वाली ग़िज़ाओं जबकि दूसरा हिस्सा दही और दीगर फैट फ्री डेयरी मसनूआत पर मुश्तमिल हो। वो रोज़ाना 1100 मिलीग्राम कैल्शियम पर मुश्तमिल ये खुराक इस्तेमाल करें और दिन में 3 मरतबा फैट फ्री दही खाएं। रिपोर्ट पेश करते हुए प्रोफेसर माइकल ने मज़ीद बताया कि दही तेज़ी से वज़न कम करने के साथ साथ अज़ा को मुतनासिब भी बनाती है। तिब्बी साइंसदान मुआलजीन वज़न में कमी के लिए कैल्शियम के इस किरदार के नए इंकशाफ पर हैरान हैं और इस दरियाफ्त को सराहा जा रहा है। प्रोफेसर ज़ैमल कहते हैं कि दुरुस्त मकदार में कैल्शियम की मकदार ली जाए तो ये जिस्म में चर्बी को गलाने के अमल को तेज़ तर कर देती है और जिस्म में नई चर्बी को जमा होने से भी रोकती है। दही, दूध समेत दीगर डेयरी मसनूआत से जिस्म को जो कैल्शियम हासिल होती है वो एक तरफ न सिर्फ ज़ायद वज़न को घटाती है बल्कि जिस्म के मसल्स भी बनाती है और इससे हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं। ज़ायद उम्र की वो ख़वातीन जिन्हें हड्डियों की कमज़ोरी का मर्ज़ ऑस्टियोपोरोसिस लाहक होने का ख़तरा हो, वो दही के इस्तेमाल से वज़न की कमी और हड्डियों की मजबूती के 2 फ़वाइद एक साथ हासिल कर सकती हैं। प्रोफेसर ज़ैमल तजवीज़ करते हैं कि वज़न में कमी के लिए डेयरी मसनूआत को दिन में 3-4 मरतबा इस्तेमाल किया जाए और इस सिलसिले में फ़ैट फ्री या कम फ़ैट वाली इक़साम को तरजीह दी जाए। दही को मज़ीद दिल पसंद बनाने के लिए इसमें फल वगैरह भी शामिल किए जा सकते हैं। वज़न कम करने के ख्वाहिशमंद मर्द ख़वातीन अपने ग़िज़ाई मामूलात को अज़-सर-नौ तरतीब देकर खाते पीते हुए ज़ायद वज़न को घटा सकते हैं। इस तरह सेहत और मुतनासिब जिस्म का हसूल एक साथ बआसानी हो सकता है। नाज़रीन, अगर आप इसी तरह हमारी वीडियो से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई से नई मालूमाती वीडियोज़ आपको मिलती रहें। शुक्रिया।